तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, फॉरगिवनेस मेडिटेशन। आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, फॉरगिवनेस मेडिटेशन। वेल्थ में प्रॉब्लम है, फॉरगिवनेस मेडिटेशन। क्योंकि हजारों लोग आपकी एनर्जी को सक करने के लिए बैठे हैं और कर रहे हैं स्ट्रॉ लगा के, जैसे पीते हैं ना, मान लीजिए ये एनर्जी है और मैं स्ट्रॉ लगा के इसको पी रहा हूं धीरे धीरे, तो वो स्ट्रॉ लगा हुआ है लोगों के साथ आपकी बॉडी का, एंड आपकी एनर्जी कंटिन्यू गेटिंग सक्ड कंटिन्यूअसली। एंड उसके एंड रिजल्ट, अगर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लोगों ने सक कर ली तो डेफिनेटली खाने पीने से कैंसर होता है, कई सारी चीजों से। लेकिन ये भी एक और रीजन है, स्ट्रेस। आप क्यों स्ट्रेस में आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी एनर्जी नहीं रहेगी तो छोटी सी चीज भी आपको इंपैक्ट करने लगेगी, एंड देन यू विल बी अंडर स्ट्रेस, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट समबडी एल्स, कोई दूसरा बहुत, और आप उसके बारे में बुरा सोच रहे हो। समझ लीजिए उसने आपकी एनर्जी सक करना शुरू कर दिया है, एंड आप खुद टायर्ड हो जाते हो। आपने देखा होगा ना, गुस्से में आप विद इन 5 मिनट्स यू गेट टायर्ड। कई लोगों को हार्ट अटैक वगैरह आ रहा है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है। कट कट कट। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी सक की जा रही है, और इस लेवल पे सक हो गई कि अब उनकी बॉडी, उनके हार्ट में हिम्मत ही नहीं बची है कि वो उसको झेल ले। एंड दैट्स हाउ इट इज। सो तो आइए फॉरगिवनेस मेडिटेशन करते हैं। सो फॉरगिवनेस मेडिटेशन का प्रोसेस क्या है, जो भी, तो हम 2-3 लेवल पे फॉरगिवनेस करेंगे, और आप में से कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा फॉरगिव करना, बट फिर भी कोई बात नहीं। सबसे पहले हम ऐसे आदमियों को नहीं लेंगे फॉरगिव करने के लिए जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है। हम ऐसे लोगों को लेंगे फॉरगिवनेस करने के लिए जिन्होंने, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी जिंदगी में है, लेकिन फिर भी या तो उनसे मन मुटाव चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं बट बार बार दूर चले जाते हैं। कुछ ना कुछ बनाते समय ऐसा हो जाता है, रिलेशन बनाते समय, कि नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है वो रिश्ते। ऑलराइट, तो हम ऐसे रिश्तेदारों की बात नहीं करेंगे, या ऐसे हमारे फ्रेंड्स की बात नहीं करेंगे जिन्होंने हमें बहुत एक्सट्रीम हर्ट किया है, और जिन्हें हम अब ना तो वापस लाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, ना ही उनके बारे में सोचना चाहते हैं। और लेकिन हाँ, उनकी बात याद आती है, हर्ट तो होता है, तो उनको छोड़ देते हैं अभी के लिए। ठीक है, उनमें से कईयों को आप इतनी नफरत करेंगे कि आप फॉरगिवनेस मेडिटेशन में जा ही नहीं पाएंगे। हम उनको लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हम चाहते हैं हमारे साथ रहें। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स, ये वो, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपकी टीम का कोई सदस्य। हम इमेजिन करेंगे उनकी बॉडी पहले 1 2 3 लोगों के सामने, हमें इमेजिन करना है वो 3 लोग हमारे सामने, और बारी बारी फिर मैं बताऊंगा आपको, वैसे वैसे आपको करना है। और आखिरी में हम अपने आप को फॉरगिव करेंगे। ओके, तो हमें 4 लोगों को फॉरगिव करना है इस मेडिटेशन में। तो चलिए, जैसा जैसा मैं बताता जाऊं वैसा वैसा करते जाएं। आंखें बंद कर लें और शांति से बैठ जाएं। करीब 10 मिनट का ये प्रोसेस रहेगा। आप चाहें तो अपना चश्मा वगैरह उतार सकते हैं ताकि आप और ज्यादा रिलैक्स हो सकें। बैठ जाएं, आंखें बंद, पूरी तरह से शांत। टेक अ डीप फुल ब्रेथ एंड रिलैक्स। तीन बार ओमकार का उच्चारण करेंगे ताकि प्यूरिफिकेशन हो सके, आसपास के वातावरण का, हमारे शरीर का शुद्धिकरण हो सके। रिलैक्स।
कोई भी मेडिटेशन करें तो सबसे पहले इन्वोकेशन मतलब परमात्मा को याद करना, उन्हें बुलाना इस मेडिटेशन के लिए। सो आप दोनों हाथ जोड़ सकते हैं। आप परमात्मा को, देवी देवताओं को, ऋषियों मुनियों को, माता पिता को, सभी गुरुजनों को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो सभी आपके साथ इस मेडिटेशन में मौजूद रहें, आपको प्रोटेक्ट करें और आपको मार्गदर्शन दें, आपके साथ रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इन फुल फेथ। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे आप अपने हाथ नीचे रख सकते हैं। इमेजिन करें कि आसमान से एक ब्राइट कलर की चमकदार गोल्डन लाइट आ रही है एंड सर की चोटी से होते हुए पूरी बॉडी में एंटर करती है, शुद्ध करती है आपकी बॉडी को, नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालती है। और अब आसमान से एक सॉफ्ट पिंक, बेबी पिंक कलर की लाइट आती है और वो सर की चोटी से होते हुए आपकी पूरी बॉडी में एंटर करती है और आपके शरीर में प्रेम और करुणा भर जाती है। इमेजिन कीजिए सर से पांव तक आपको करुणा, कंपैशन या प्रेम की अनुभूति हो रही है। अपनी लाइफ के ऐसे इंसिडेंट याद करें जब आपको करुणा महसूस हुई हो, आपने बहुत दया, बहुत प्रेम, बहुत ज्यादा करुणामय हृदय से कुछ काम किया हो। एंड अब मैं चाहूंगा कि आप उस व्यक्ति को सामने देखें जिसे आप फॉरगिव भी करना चाहते हैं और जिससे आप फॉरगिवनेस लेना चाहते हैं। फॉरगिव यानी फॉरगिव, FORGIVE। फॉरगिव का मतलब ही है देना, फॉर गिविंग। लाइफ इज फॉर गिविंग लव, फॉर गिविंग कंपैशन। लाइफ इज नॉट फॉर गेटिंग, इट इज फॉर गिविंग। सो फॉरगिव यानी क्षमा। सो पहला पर्सन इमेजिन करें आपके सामने बैठे हैं, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट, आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट। ये वो पर्सन है जो यूजुअली, जिनका नाम आते ही आप थोड़े बेचैन हो जाते हैं, लेकिन आपको रिश्ता भी रखना है। इन्होंने आपको हर्ट भी किया है, लेकिन आप उस हर्ट को सह भी लेते हैं। वापस आपने भी इनको हर्ट किया है, लेकिन ये रिश्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले पर्सन को सामने लाएं। इमेजिन करें कि उनके चेहरे पे बहुत जबरदस्त मुस्कुराहट है, आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट। आप उन्हें ग्रीटिंग करते हैं। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। मेरे अंदर की समस्त शक्तियां, समस्त पावर्स आपके अंदर की सभी शक्तियों को प्रणाम करती है। वो भी इस अभिवादन को स्वीकार करते हैं और वो भी इसी तरह से आपको ग्रीट करते हैं। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। इमेजिन कीजिए कि आपके शरीर के बीचों बीच यानी हृदय के पास एक दिया जल रहा है, एक रोशनी जल रही है।
और ये रोशनी आपकी शरीर से बाहर आती है। ये आपकी आत्मा है। ऐसे ही वो शख्स जो आपके सामने बैठे हैं, उनके शरीर से भी एक दिए के रूप में एक छोटी रोशनी बाहर आती है। वो उनकी आत्मा है। आपके दोनों के शरीर मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को देख रहे हैं, बैठे हैं, और ये आत्मा एक दूसरे के नजदीक आ रही है। आपकी आत्मा बहुत ही शालीनता के साथ उस परमात्मा को कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। आप और मैं इस दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि आप और मैं और ज्यादा डेवलप हो सकें और ज्यादा सीख सकें। आप मुझे सिखाने में निमित्त बन रहे हैं और मैं आपको सिखाने के लिए निमित्त बन रही हूं। मेरे कारण आपके जीवन में जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। हम दोनों ही अपनी अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। इस कॉन्वर्सेशन में दूसरी आत्मा भी यही कहती है कि आप भी मुझे क्षमा कर दें। थोड़े दिन के लिए मैं रास्ता भटक गई थी। आज आपने मुझे याद दिलाया कि हम दोनों ही स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और हम दोनों को ही आगे बढ़ना है। बस अपने अपने लेसन्स लें और आगे बढ़ें। इमेजिन कीजिए, दोनों आत्माओं ने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे को फॉरगिव किया। एंड धीरे धीरे दोनों आत्माएं अपने शरीरों में वापस लौट आई। आपके चेहरे पे भी अद्भुत मुस्कान, उनके चेहरे पे भी अद्भुत मुस्कुराहट। I am sorry, I am sorry, I am sorry। आप दोनों एक दूसरे को एक साथ कह रहे हैं, I am sorry। Please forgive me, please forgive me। एंड आप दोनों को ही ये रियलाइजेशन होता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को फॉरगिव कर दिया है पूरी तरह से। I love you, I love you, thank you, thank you, thank you। एंड धीरे धीरे वो बॉडी दूर चली जाती है, स्माइल करते करते। एंड आपके और उनके बीच में जो भी नफरत की डोर थी वो कट जाती है, और जैसे पतंग डोर कटने के बाद लहराते हुए कहीं दूर चली जाती है, आंखों से ओझल हो जाती है, वैसे ही धीरे धीरे उनका शरीर आपकी आंखों से ओझल हो रहा है। हाउ ब्यूटिफुल। दो और व्यक्तियों को अपने सामने देखिए जिन्हें आप हील करना चाहते हैं, जिन्हें आप फॉरगिव करना चाहते हैं, जिन्हें आप जिंदगी भर साथ रखना चाहते हैं। उन्हें भी प्रणाम कीजिए। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। एंड आप देख सकते हैं कि वो दोनों एक साथ आपके इस अभिवादन का उत्तर इसी तरह से देते हैं कि मेरे अंदर की आत्मा आपके अंदर की आत्मा को सलाम करती है।
ऐसा सोचिए कि उन दोनों के शरीर मर्ज हो चुके हैं, उन दोनों की आत्मा मर्ज हो चुकी है। चेहरों पे मुस्कुराहट, पावरफुल प्योर लव इन बिटवीन। उन दोनों की सम्मिलित आत्मा और आपकी आत्मा बाहर निकलती है, एक ज्योत के रूप में, एक रोशनी के रूप में, एक दूसरे के सामने आती है एंड एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूं कि हम सब इस दुनिया में आए हैं ताकि उन्नति कर सकें, स्पिरिचुअल उन्नति कर सकें। आप मुझे सिखाने का निमित्त बन रहे हैं, मैं भी आपको सिखाने का निमित्त बन रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिए जो भी मुझसे गलतियां हुई, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। तथास्तु। तीनों आत्माएं एक दूसरे से माफी मांग रही हैं। एंड माफी मिल भी चुकी है और धीरे धीरे अपने अपने शरीरों में लौट रही है। चेहरों पे मुस्कुराहट, चेहरों पे मुस्कुराहट। एंड सिर्फ 4 स्टेप मंत्र, आई एम सॉरी। अब तीनों एक साथ कह रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और जैसे ही आप बोलते हैं, सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट। सभी ने एक दूसरे को तुरंत प्रभाव से फॉरगिव कर दिया है। बॉडी में एक लाइट फीलिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। एंड धीरे धीरे जैसे पतंग की डोर कट जाती है, आपके बीच में से ये नफरत की डोर जो बंधी हुई है कट जाती है। एंड धीरे धीरे वो शरीर भी आपकी बॉडी से, आपकी लाइफ से बहुत दूर जा रहे हैं, जो नफरत का शरीर है। हाउ वंडरफुल। अंत में आप अपने आप को सामने बैठा देखें, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट। आपके शरीर में सेम आत्मा है, तो सीधा कहिए, द हाईएस्ट इन मी bows down to the highest in you. May it be the most beautiful day of your life. आपका सबकॉन्शियस या आपका सुपर कॉन्शियस, आपका सुपरसोनिक शरीर आपके सामने है और आपकी आत्मा आपके अपने आप से बात कर रही है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आप अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं पूरी तरह से। प्रेम की गंगा बह रही है चारों तरफ, सॉफ्ट पिंक लाइट। आई लव यू सो मच। आप अपने आप से कह रहे हैं आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड दोस्तों, धीरे धीरे फॉरगिवनेस पूरी तरह से आ चुकी है, एक्सेप्टेंस आ चुकी है। आपका ये शरीर पूरी तरह से आपकी तरफ आता है और आपके अंदर मर्ज हो जाता है। चेहरे पे अद्भुत उत्साह, उमंग। ये प्रेम की गंगा आपके शरीर से बह रही है। दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाएं और ऐसा इमेजिन करें
कि हर वो व्यक्ति जो इस संसार में आया है और आपको किसी ने दुखी किया है या किसी को आपने दुखी किया, वो सभी लोग आपके सामने हैं। यानी ये दोनों हाथों से निकलने वाली प्रेम की गंगा, पिंक कलर की सॉफ्ट बेबी पिंक लाइट उन सभी को छूती है। एंड धीरे धीरे आप उन सभी को माफ कर रहे हैं और वो सब आपको माफ कर रहे हैं। How wonderful. सभी प्रेम के रंग में रंगे हैं, सभी सॉफ्ट बेबी पिंक लाइट से नहा रहे हैं। सभी ने आपको ब्लेसिंग भेजी है और आपने सभी को ब्लेसिंग भेजी है। सभी को फॉरगिव कर दीजिए। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। श्री राम जय जय राम। धीरे धीरे आप अपने सांसों की तरफ ध्यान लगाइए। मन ही मन कृतज्ञता का भाव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भगवान को प्रणाम कीजिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, सभी देवी देवताओं को, सभी संसार की शक्तियों को, सभी पावरफुल लोगों को प्रणाम कीजिए। एंड दोनों हाथों को रब करते हुए दोनों हाथों से चेहरों पे, आंखों पे मसाज करते हुए, whenever you feel like, you can open your eyes. You can open your eyes. How wonderful. Shri Ram Jai Jai Ram। सो दोस्तों, ये था फॉरगिवनेस मेडिटेशन। इस ऑडियो को या वीडियो को संभाल के रखिएगा। हर बार जब करवाते हैं थोड़ा बहुत वेरिएशन हो ही जाता है। अगर आपको ये सबसे अच्छा लगे तो आप इसे कीजिए। अगर आपको ये सबसे अच्छा ना लगे तो आप ना करें। फॉरगिवनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, वो अगर आपके घर में पैसों की या किसी भी चीज की प्रॉब्लम है तो हमेशा वो आपको फॉरगिवनेस करने के लिए बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि आपको जो पीछे खींचने वाली ताकतें हैं उनसे पीछा छुड़ाना सबसे पहले जरूरी है। अब यही है कि हमें पता नहीं चलता कि हम उनसे नफरत कर रहे हैं या वो हमसे नफरत कर रहे हैं, तो वो कैसे हमें पीछे खींच रहे हैं। हमें वो पीछे खींच रहे हैं, बस ये ध्यान रखें।